वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई साखी। इस साखी को अंत तक आवश्यक सुने। यह साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की है। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की साखी। जब साहिब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने सिरसा ग्राम में दरबार लगाया, वहाँ मझेल संगत आई। सबने आकर महाराज जी से विनती की। कहने लगे, महाराज, जब से हम आपकी शरण में आए हैं हमारे मन में बड़ा संतोष आ गया है। गुरु साहिब जी अमृत छककर हम निहाल हो गए हैं, लेकिन महाराज कृपया करें, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि जिन लोगों को पहले सिख संगत मानती थी और जो वहम भरम में पड़े हुए थे, वही लोग हमें कर्म कांडों के चक्कर में फंसाकर रखते थे। अब वे हमें कहते हैं कि तुम्हें हमारा श्राप लगेगा। वे सुल्तानिये हमारे साथ कलेश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कुल नष्ट हो जाएगी, तो फिर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। महाराज सच्चे पातशाह जी कहने लगे, भाई देखो, सतगुरु मिले तो सोझी होए। जब किसी को सच्चा सतगुरु मिलता है तभी उसे सही समझ आती है। इस प्रकार किसी को डरने धमकाने से क्या होगा। गुरु साहिब कहने लगे, जैसे पत्थर पर पानी टिक नहीं सकता, चाहे जितना भी पानी डाल दो, जैसे बिल्ली शेर को नहीं खा सकती, उसी प्रकार तुम लोग भी डरो मत, निडर होकर रहो। तुम्हें किसी का भी श्राप नहीं लगेगा। यदि डरना है तो केवल अकाल पुरख का भय रखो। गुरु साहिब कहने लगे, भाई दुनिया में ऐसे लोग बहुत हुए हैं। जैसे एक कथा आती है कि जिस नगर में भगत नामदेव जी रहते थे, उसी नगर में एक सेठ भी रहता था। उसने धन पैसा ईमानदारी से नहीं बल्कि हेरा फेरी से कमाया था। कहते हैं चोर चोरी से तो बाज आ सकता है, लेकिन हेरा फेरी से नहीं। साध संगत जी, कई लोग चोरी करना छोड़ देते हैं, लेकिन हेरा फेरी करना नहीं छोड़ते। दुनियावी बढ़ाई के लिए वह सोना दान किया करता था। जब उसने भगत नामदेव जी की महिमा सुनी तो उन्हें घर बुलाया और कहने लगा, नामदेव जी, मैंने सोना दान किया है, आप सोना लेने क्यों नहीं आए। कई तरीकों से लोग उलझाने की कोशिश करते हैं। जब हम सच्चे नाम की ओर जुड़ जाते हैं। भगत जी कहने लगे, सेठ जी, मुझे सोने की कोई इच्छा नहीं है। फिर सेठ ने दोबारा विनती की और कहा, भगत जी, आपके पास बहुत महात्मा आते हैं, ऐसा कीजिए, आप सोना ले लीजिए। भगत नामदेव जी ने उत्तर दिए, सेठ जी, आपके धन को अनेक प्रकार की उपाधियां लगी हुई हैं। महात्मा तो भगवान का दिया हुआ ही अन्न जल ही ग्रहण करते हैं। सेठ के शब्दों में बहुत अधिक अहंकार था, और अहंकारी व्यक्ति की पहचान क्या होती है। जब उसकी कोई बात न मानी जाए और उसकी बात न सुनी जाए तो वह अपना आपा खो देता है। फिर उसे पता ही नहीं चलता कि वह क्या बोल रहा है। अहंकार की भावना में सेठ ने भगत नामदेव जी से कहा, तुम तो टुकड़े मांग मांग कर खाने वाले हो। अर्थात वह साधु संतों के बारे में अपमानजनक शब्द बोलने लगा। जिन्हें आप साधु संत कहते हैं, उनमें से कई लोग मांग मांग कर खाते हैं। मुझसे धन ले लो और घर बैठकर आनंद से लंगर पानी ग्रहण किया करो। अब यहाँ बात तो समझिए संगत जी, यहाँ क्या कहा जा रहा है। देने वाला दाता तो केवल एक ही है। दाता एक है, वही सबको देने वाला है। कलगीधर महाराज अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे थे कि देने वाला एक ही है, और अहंकारी लोग स्वयं को ही दाता समझ लेते हैं। जैसे उस सोना दान करने वाले सेठ ने स्वयं को दाता समझ लिया था। जब भगत नामदेव जी ने देखा कि सेठ के अंदर से अहंकार निकल नहीं रहा, तब उन्होंने तुलसी का एक पत्ता तोड़ा और उसे अपनी हथेली पर मसलकर उस पर राम अक्षर लिख दिया। फिर उन्होंने कहा, सेठ जी, ऐसा कीजिए कि इस राम अक्षर के बराबर सोना दे दीजिए। सेठ जो अज्ञानता से भरा हुआ था और अहंकारी भी था, उसे संतों की बात का रहस्य समझ नहीं आया। संतों की हर बात में एक गहरा संकेत होता है। कलगीधर महाराज कहते हैं, भाई, भक्तों और संसारियों का मेल कभी नहीं होता, क्योंकि भक्तों की करनी निर्मल होती है, जबकि संसार के लोगों की करनी बहुत अधिक मलिन होती है। तब सेठ कहने लगा, यह तो बहुत छोटी सी बात है। यह जो तुलसी का एक पत्ता है, उस पर राम नाम लिख दिया और इसके बराबर तुम्हें सोना चाहिए। वह हंसने लगा और कहने लगा, यदि सोना मांगना ही था तो मुझसे खुलकर मांग लेते।
500-700 सोने की असरपियां क्या बड़ी बात है। फिर उसने एक तराजू मंगवाया। एक पलड़े में उसने वह तुलसी का पत्ता रख दिया जिस पर राम लिखा था। दूसरे पलड़े में महलों से सोना मंगवाकर रखना शुरू कर दिया, परंतु संगत जी वह पलड़ा धरती से उठाए ही नहीं। फिर उसने एक और बड़ी तराजू मंगवाई और प्रयास किया। एक तरफ राम का अक्षर अर्थात परमात्मा का नाम और दूसरी तरफ सोना। वह लगातार सोना रखता गया, अपना सारा धन रख दिया, फिर भी पलड़ा हिला ही नहीं सका। वह बहुत परेशान हो गया। तब भगत नामदेव जी ने कहा, सेठ जी बात तो समझो। अब ऐसा करो कि अपने मन में किए हुए सारे जप तप यज्ञ तीर्थ स्नान और पुण्य कर्म भी इस पलड़े में रख दो, फिर देखो यह उठता है या नहीं। सेठ ने वैसा ही किया, परंतु पलड़ा फिर भी नहीं उठा। सेठ ने बहुत प्रयास किए पर अंत में उसका अहंकार टूट गया। वह कहने लगा, मैं भूल गया था, माया ने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया था। मुझे राम नाम की महिमा का कोई ज्ञान नहीं था। मैं अहंकार में आकर संतों को दान देता फिरता था। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, राम नाम के बराबर कुछ भी नहीं है। राम नाम की महिमा तो दृढ़ कराने के लिए ही गुरु महाराज ने यह उदाहरण दिया था। 10वें पातशाह जी और भगत नामदेव जी ने भी यही शिक्षा दी कि चाहे जितने भी कर्म कांड कर लो, जब तक नाम नहीं जपते तब तक जीवन सफल नहीं होता। फिर महाराज कहते हैं, यदि वे कच्चे सुल्तानिये तुम्हें डराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें श्राप लगेगा, तुम्हारी कुल नष्ट हो जाएगी, तो उसमें डरने की क्या बात है। वे तो बनारस के ठगों के समान है। तुम गुरु के दरबार में रहो। यह दरबार गुरु नानक जी का दरबार है। यहाँ शरण में आए हुए की लाज रखना गुरु का स्वभाव है, इसलिए तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी प्रकार का श्राप नहीं लगे। तुम अमृत छकोगे, सिंह का रूप धारण करोगे और रहता मर्यादा का पालन करोगे तो अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार साध संगत जी जब मनुष्य नाम जपना शुरू कर देता है, तब किसी भी प्रकार का श्राप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी प्रकार एक बार की कथा 100 साखी में आती है। जब महाराज ने जंगल में दीवान सजाया और शब्द का पाठ किया, तब वहाँ सूक्ष्म आत्माएं भी आ गई, जिसमें प्रेत और भूत भी थे। उस समय महाराज ने उनकी गति कर दी, क्योंकि साध संगत जी प्रेत की योनि बहुत ही भयावह होती है। उसमें जीव को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। एक बार साधु संतों की मंडली गर्मियों के मौसम में राजस्थान के एक क्षेत्र में पहुंची। एक स्थान पर छाया में बैठ गए। उन्हें प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने वहां के लोगों से पूछा, क्या यहाँ कहीं पानी मिलेगा। लोगों ने कहा, यहाँ एक कुआं तो है, लेकिन उसमें एक प्रेत रहता है। इस कारण से बाकी संतों ने वहां से पानी लाने का साहस नहीं किया। उस मंडली में भगत नामदेव जी भी थे। जब उन्होंने संगत को प्यासा देखा तो वे एक गागर लेकर उस कुएं से पानी लेने के लिए चल पड़े। लोग उस प्रेत से इतना डरते थे कि कई वर्षों से उस कुएं से पानी भरना ही बंद कर चुके थे, इसलिए कुएं में पानी भी बहुत कम रह गया था। तभी एक भयानक और विकराल रूप वाला प्रेत प्रकट हुआ। डरावनी आंखें, तांबे जैसा सिर, लंबी जीभ और बहुत बड़े बड़े पैर। वह भयानक प्रेत सामने आ गया और भगत नामदेव जी को डराने लगा। लेकिन उस समय भगत नामदेव जी बिल्कुल शांत और अडोल रहे। वह बिना डरे आगे बढ़ते गए। जब वह कुएं के पास पहुंचे तो वहां पानी बहुत कम था। वह प्रेत बार बार भगत नामदेव जी को घेरने लगा। प्रेत का एक स्वभाव होता है, जितना मनुष्य डरता है उतना ही वह उसे डराने की कोशिश करते हैं। साध संगत जी, ऐसे भूत प्रेत बहुत अधिक होते हैं, करोड़ों की संख्या में यह होते हैं। यह केवल 100-200 नहीं होते, बल्कि असंख्य होते हैं, क्योंकि जो लोग परमात्मा का नाम नहीं जपते वह इसी प्रकार की योनियों में पड़ जाते हैं। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि कितने लोग वास्तव में नाम जपते हैं। संसार तो निंदा और चुगली में ही उलझा हुआ है। वह प्रेत बार बार डराता रहा, पर भगत नामदेव जी शांत रहे। वह उस प्रेत की मुक्ति के लिए और साधु संतों को पानी पिलाने के लिए परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। वह प्रभु की अरदास और विनती करने लगे। वह प्रेत स्वयं सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब भगत नामदेव जी ने उसे पूछा,
तुझे प्रेत की योनि क्यों मिली? प्रेत बोला, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, मुझे अपनी जाति का अहंकार हो गया था। मैंने एक महात्मा का निंदा कर दिया था। वह महात्मा नीची जाति के थे, परंतु परमात्मा का नाम जपने वाले थे। उसी अपराध के कारण मुझे ये योनि मिली है। इसके अलावा मैं संसार की वस्तुओं से भी बहुत अधिक मोह करता था, उसी कारण मैं प्रेत बन गया। इस प्रेत योनि में मैं बहुत दुखी हूँ। आपने यहाँ आकर नाम जपा और आपकी कृपा से मेरी मुक्ति हो गई। इस प्रकार भगत नामदेव जी ने उस प्रेत का उद्धार कर दिया। फिर भगत जी ने गागर उठाई और कुएं की मुंडेर पर चढ़ गए। उनकी कृपा से कुएं का पानी ऊपर तक भर आया। उन्होंने गागर में जल भरा और साधु संतों को पिलाया। इसके बाद भगत नामदेव जी का सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। इसी प्रकार 10वें पातशाह अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी एक स्थान पर जब दीवान सजाया, तब वहां भूत प्रेत भी इकट्ठे हुए। गुरु साहिब ने वहां शब्द का पाठ किया। सिख संगतों को भी वह सूक्ष्म आत्माएं दिखाने देने लगी। यह देखकर संगत के मन में भय उत्पन्न हो गया। तब गुरु महाराज ने वहां एक रेखा खींच दी और कहा, भाई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि जो लोग नाम जपते हैं वे ऐसी योनियों में पड़ जाते हैं। वाणी में भी वचन आता है, अंतकाल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता ता में जे मरे। अर्थात जो मनुष्य अंत समय तक अपने घर मकान और महलों की चिंता में ही मर जाता है, वही बार बार प्रेत योनि में पड़ता है। कई लोग डरते समय भी यही सोचते रहते हैं, यह मेरा मकान है, यह मेरा घर है, मुझे इससे छोड़ना पड़ रहा है। ऐसी आसक्ति के कारण वह जीव बार बार प्रेत की योनि में आता है। इसी प्रकार श्री सुखमनी साहिब की वाणी में भी आता है कि करोड़ों करोड़ जीव भूत प्रेत, सुअर और अन्य पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए हैं। सुअर का अर्थ है सुअर और मृगाज का अर्थ ऐसे जीव जो मृगों का भक्षण करते हैं, जैसे सिंह आदि। जैसे संसार में सुअर अनेक हैं, शेर अनेक हैं, वैसे ही भूत प्रेत की योनियां भी बहुत अधिक हैं। चुड़ैल की भी कई प्रकार की योनियां होती हैं और उनकी संख्या भी बहुत अधिक बताई गई है। जैसे हम इस संसार में अपने आसपास एक बहुत बड़ा समाज देखते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई देता है, उसी प्रकार एक और दुनिया भी है जो आंखों से दिखाई तो देता नहीं, परंतु उसका अस्तित्व है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, पर वह होती आवश्यक हैं। जैसे खाने के पदार्थ या पीने का पानी, जब उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है वह पता चलता है कि उसमें भी अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं। उसी प्रकार एक ऐसी दुनिया भी है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। जब हम गुरबाणी पढ़ते हैं और उसमें इन बातों का उल्लेख आता है तो एक सिख बिना किसी संदेह के उस पर विश्वास कर लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले संदेह करते हैं, बाद में जब उन्हें किसी प्रकार का अनुभव हो जाता है तब वे मान लेते हैं कि यह बात सत्य है। इसी प्रकार जब जंगल में दीवान सजाया गया था, तब 10वें पातशाह अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिख संगत को यह भी कहा कि इन चीजों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो भाई, जो परमेश्वर का नाम जपता है उसे किसी भी चीज का भय नहीं होता, क्योंकि उसके साथ स्वयं कर्ता पुरुष खड़ा होता है। ऐसी शक्तियां उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। गुरबाणी में भी वचन आता है, ताती वाव न लगी पार ब्रह्म शरण आई, चौगिर्द हमारे राम कर दुख लगे न पाई। अर्थात जब मनुष्य परमात्मा की शरण में होता है तब कोई भी दुख उसे स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार गुरु साहिब जी ने सिख संगतों को समझाया कि यह जो प्रेत आदि हैं वह भी तुम्हारे दर्शन करने आए हैं। यहाँ कीर्तन होगा और कीर्तन सुनकर उनकी भी मुक्ति होगी। गुरु साहिब जी ने उन प्रेतों का भी उद्धार कर दिया और बताया कि मनुष्य प्रेत योनि में तब पड़ता है जब वह माया, घर परिवार और मोह ममता में अत्यधिक फंस जाता है। तब उसकी चेतना इसी संसार में अटक जाती है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए संसार में जितने भी लोग हैं, यदि वह परमात्मा का नाम नहीं जपते तो वे इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। इसे ही जन्म मरण का चक्कर कहा जाता है। इसे 84 लाख योनियों का चक्कर भी कहा जाता है।
गुरबाणी में भी कहा जाता है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होया। अर्थात जीव अनेक जन्मों में है। कीट पतंग, हाथी, मछली, हिरण, पक्षी और सर्प आदि बनता रहता है। इस प्रकार जीव संसार में अनेक प्रकार की योनियों का भोग करता है। इसलिए यदि हमें यह मनुष्य जन्म मिला है जिसे देवता भी पाने की इच्छा करते हैं, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जैसे हम घर परिवार की जिम्मेदारियों को समझते हैं, वैसे ही इस मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि घर परिवारों में झगड़े वहीं अधिक होते हैं जहां लापरवाही होती है, वहां से बिगाड़ शुरू हो जाता है। इसलिए जब हमें मनुष्य मिला है तो हमें इसकी परवाह करनी चाहिए और बेपरवाह नहीं होना चाहिए। गुरु साहिब जी महाराज हम पर कृपा करें और हमें क्षमा करें। इसी प्रकार प्रेतों का उद्धार भगत नामदेव जी ने भी किया और साहिबे कमाल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी किया। गुरु साहिब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।